Hi everyone, this is Akarshit. Now let's start with our next lecture, our first lecture on science and technology. तो हमारा पहला टॉपिक है जेनोम एडिटिंग। अब जेनोम एडिटिंग इज़ अ मैकेनिज़्म जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो या कोई भी एनिमल, फंगाई, प्रोटोजोआ, एनीथिंग, जिसका हम डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं सो दैट वी गेट द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन दैट ऑर्गेनिज्म थ्रू दैट अल्टरेशन। द थ्री मोस्ट फेमस टाइप्स ऑफ जेनोम एडिटिंग, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं जेनोम एडिटिंग के, बट जो तीन मेजर तरीके हैं जेनोम एडिटिंग के वो हैं क्रिस्पर कैस9, जिंक फिंगर न्यूक्लियस और टैलन। अब ये तीनों मैकेनिज्म्स जो हैं जेनोम एडिटिंग के, ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं? जबकि जिंक फिंगर न्यूक्लियस और टैलन में हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियसिस कहते हैं। दीज न्यूक्लियसिस दे लीड टू डबल स्ट्रैंडेड कट ऑन डीएनए, and in the case of CRISPR-Cas9 we use a guided RNA molecule, and this guided RNA molecule, it decides where the cut takes place. Now often we come across two terms, one is genome editing, second transgenic technologies. Now both this genome editing as well as transgenic technologies, they are a method of genome modification, but दोनों में क्या डिफरेंस रहता है कि ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज में वी डू द जीनोम मॉडिफिकेशन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, या कोई भी फॉरेन जेनेटिक एलिमेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी डीएनए में, तो उस तरह से हम अल्टरेशन करते हैं। जबकि जीनोम एडिटिंग में वी जस्ट कट और वी रिप्लेस, और उसमें हम कोई भी फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन किसी भी फॉर्म में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है। डीएनए इट इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स। सिमिलरली आरएनए इज ऑल्सो ए हेरिडिटरी मटेरियल, इट इज़ फाउंड इन सम वायरसेस। जबकि डीएनए के केस में डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड। देर आर अदर डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए एज वेल। डीएनए जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। डीएनए में देर इज़ अ नाइट्रोजनस बेस कॉल्ड थाइमीन, और आरएनए में वो रिप्लेस होता है यूरेसिल से। एंड व्हाट आई रिकमेंड यू इज़ कि आप ये डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर खुद एक बार देख लें घर पे, बिकॉज डीएनए एंड आरएनए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम एनी टाइम। एंड नाउ you must know what is transcription and what is translation. Transcription is the process by which DNA is copied to mRNA. In translation, that mRNA is used to produce proteins. Now looking into the types of RNA, there are various types of RNA, but there are three most well known and most studied RNA types, which are messenger RNA, जिसे हम mRNA कहते हैं, ribosomal RNA जिसे हम RNA कहते हैं, then transfer RNA जो tRNA कहते हैं। अब messenger RNA, this is the one which is responsible for transcription. The messenger RNA transfers the genetic material into the ribosomes, and then it passes the instructions about the type of protein which is required by the body cells. Then ribosomal RNA, these RNA they are the component of ribosomes which are located in the cytoplasm of a cell, और ये RNA प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन के दौरान मेजर रोल प्ले करता है। They help in the translation of mRNA into proteins. tRNA, they are located at the endpoints of each of the amino acids. Now they are responsible for choosing the correct protein. They are also called soluble RNA, and they also form a link between the messenger RNA and the amino acid. Now CRISPR-Cas9, it is one of the most refined and sophisticated technique for genome editing. CRISPR-Cas9 इतनी precise है that it can be used in the editing of germ cells. Also it is less costly and it gives results in very small time. तो CRISPR-Cas9 इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ जेनोम एडिटिंग। एक्चुअली साइंटिस्ट ने कुछ बैक्टीरिया में एक लोकस देखा डीएनए का, जिसे उन्हें CRISPR नाम दिया। अब इस डीएनए सेगमेंट की ये खासियत थी कि इट स्टोर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरसेस जिन्होंने बैक्टीरिया को पास्ट में इन्फेक्ट किया था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट होते थे वायरस से, तो ये डीएनए लोकाई जिसे हम CRISPR कहते हैं, तो CRISPR वुड प्रोड्यूस Cas9 प्रोटीन, और ये Cas9 प्रोटीन then it would remove the part of DNA which is infected. Now what does the process involve? The scientists in the laboratory, they would create a strand of guided RNA that matches the mutated RNA sequence, and then with this guided RNA they would attach Cas9 protein, और जब ये guided RNA plus Cas9 mix को inject किया जाएगा, this guided RNA which is similar to the mutated DNA segment, it would identify that DNA segment, and then Cas9 would act upon it. Cas9 से डीएनए सेगमेंट पे एक कट किया जाएगा, और इसके बाद साइंटिस्ट एक नया हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड उस अफेक्टेड डीएनए स्ट्रैंड से रिप्लेस कर देंगे। तो एज सच विद द हेल्प ऑफ CRISPR-Cas9 हम जेनोम एडिटिंग के थ्रू
एक म्यूटेशन को भी ट्रीट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी यानी कार टी सेल थेरेपी. नाउ द थिंग इज आवर बॉडी डजंट नो हाउ टू फाइट द कैंसरस सेल्स. तो कार टी सेल थेरेपी में हम क्या करते हैं कि पेशेंट जो कैंसर से सफ़र कर रहा है हम उसकी बॉडी से टी सेल्स को रिमूव करते हैं. एंड मीन वाइल वी प्रिपेयर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर इन द लेबोरेटरी. वी इंसर्ट द जीन फॉर कार इनटू द टी सेल्स. अब काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर की प्रॉपर्टी रहती है कि दे आर डिजाइंड इन सच ए वे दैट दे बाइंड विद द सर्टन प्रोटीन्स और कैंसर सेल्स. एंड फाइनली काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को टी सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड वी क्रिएट ए मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ कार टी सेल्स. एंड व्हेन वी इन्फ्यूज दिस कार टी सेल्स बैक इनटू पेशेंट, these CAR T cells they can very easily detect the cancer cells and then they can kill the cancer cells. तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में. There are two main classes of immune system. One is innate immune system and the other is adaptive immune system. Now the first one is innate immune system, जिसे हम जनरल या नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम भी कहते हैं. जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन बॉडी में आता है तो दिस इनेट इम्यून सिस्टम इट गेट्स एक्टिव और ये इम्यून रिस्पॉन्स करता है उस पार्टिकल के अगेंस्ट. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट नॉन सेल्फ इज़ द टारगेट फॉर इनेट इम्यून सिस्टम. अब इनेट इम्यून सिस्टम इट इंक्लूड्स फिजिकल बैरियर्स सच एज स्किन, डिफेंस मैकेनिज्म्स सच एज सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, एंड देन द सेल्स लाइक वाइट ब्लड सेल्स दे आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम. एंड नाउ द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं. एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ T cells and B cells. जब भी कोई पैथोजन when it evades the first line of defense यानी innate immune system को वो जब evade कर लेता है then there is a second line of defense which includes T cells and B cells. Now these T cells and B cells they evolve from learned experience and so they take longer to develop and also they tend to live longer than the innate cells. Now the next topic is cloning. In cloning, we produce the genetic identical copies of a biological entity. Cloning it can be done artificially, जो हम लैब में करते हैं, क्लोन प्रोड्यूस करते हैं, and then it can be done naturally as well. जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं, they are identical clones, they clones of each other. Now clones के केस में clones they are not always the identical copies of each other, क्योंकि genetically they may be similar to each other, but environment also plays a role in deciding the physical features, जिसे हम epigenetics में पढ़ते हैं. So as such, clones placed in different environments, they can have different physical features. Now this cloning was in news because China created the first clone of an Arctic wolf. Now let us suppose कि हमें sheep A का clone create करना है. So what we do is we take the body cell from sheep A and we take an egg cell from any sheep. Let's suppose that is sheep B. अब sheep A के cell से DNA extract किया जाता है और उसे sheep B के egg cell में implant किया जाता है. एंड फाइनली जब इस एग सेल से एम्ब्रियो क्रिएट होता है तो उस एम्ब्रियो को हम किसी भी रैंडम शीप लेट से शीप सी उसकी यूटेरस में प्लेस करते हैं एंड देन द लैम्ब वी गेट इज अ क्लोन ऑफ शीप ए. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर. इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर ये फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी है लाइफ साइंस डाटा की और ये लाइफ साइंस डाटा हर तरह का डाटा है ह्यूमन बींग्स का और ये इंक्लूड करता है प्रोटीन सीक्वेंस, न्यूक्लिक एसिड्स, फिंगरप्रिंट्स और इस डिजिटाइज्ड डाटा को स्टोर किया जाएगा ब्रह्म सुपर कंप्यूटर में. तो आपको ये नाम याद रखना है, सुपर कंप्यूटर का नाम है ब्रह्म और IBDC को इस्टेब्लिश किया गया है फरीदाबाद में. आपको ये भी याद रखना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स होते हैं और इनकी दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट कि ये किसी भी टाइप ऑफ सेल्स में चेंज हो सकते हैं और सेकंड ये बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं सो एज टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स. तो एज सच जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तो स्टेम सेल्स नए सेल्स प्रोवाइड करते हैं और ये रिप्लेस भी करते हैं उन स्पेशलाइज सेल्स को जो डैमेज हो चुके हैं. नाउ स्टेम सेल्स दे कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. फर्स्ट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जिन्हें हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स भी कहते हैं. प्लूरीपोटेंट इसलिए कि दे कैन चेंज इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स. द सेकंड इज एडल्ट स्टेम सेल्स. नाउ एडल्ट स्टेम सेल्स they can either be multipotent or they can be unipotent. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है स्टेम सेल्स की टेंडेंसी टू चेंज इनटू अदर फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज सेल्स वो डिक्रीज करती है. तो एज सच एडल्ट स्टेम सेल्स may not be able to change themselves into any specialized cell और इस तरह से जब हमारी एज बढ़ती रहती है तो पुराने सेल्स की रिप्लेसमेंट
नए सेल से होना कम होती जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में आपको ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इट इज़ इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम मदर। इट इज़ फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ आवर सेल्स। और आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन अ सेल आर हंड्रेड्स इन नंबर in comparison to nuclear DNA which is a nucleus. So as such, from a single cell we can extract much information using the mitochondrial DNA, so it can be used to find missing persons. So this completes our lecture and I'll see you soon in the next upcoming lecture.